आपको बता दें कि एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है एसबीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं अरुण राजभर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। अरुण राजभर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा, यूपी में काबा। जी यूपी में अब विकास की गंगा बहत बा। यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन चल रहा बा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जे नेतृत्व में देश के हर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का यात्रा चल रहा बा और जनता एकदम खुशहाल बा। विरोधी बान परेशान, वो हो गए वन हैरान क्योंकि जनता देहले बा उन्हन का साथ छोड़। अभी जनता का साथ लेवे बदे जितना भ्रष्टाचारी बायन, जितना लुटेरा हुआ, जितना अपराधीन के संगे रखे वाला हुआ और ओके संरक्षण देवे वाला हुआ, इस सब इकट्ठा होके इस सब सोचत हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हम हटा दे तो केहू जमानत पर छूटल बा, तो केहू भ्रष्टाचार के जाल में बझल बा, ओसे निजात पावल चाहत बा। तो इस सब जौन गोल बा, ई मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखत बा। सब तब प्रदेश और देश का जनता तय कर ले बा कि आवे वाले समय में अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ी और पूरा भारत जौन एक सपना लेके चलत हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सपना के साकार करे बदे हर समाज हर वर्ग पूरा मजबूती से खड़ा होके काम करी। एसबीएसपी को क्या लगता है, हवा किस ओर चलत? देखिए, ये समय हवा सब एनडीए के तरफ चल रहा बा। हर समाज एनडीए के तरफ आवे बदे एकदम व्याकुल भइल बा। काहे से कि जौन प्रधानमंत्री जी का काम हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम हो, वो काम से हर लोग एकदम उत्साहित बायन, खुश बायन। ये नाते कि अब जनता के जौन चाहिए वह चीज मिलत बा। पहले का सरकार जौन रहा वो खाली अपन बारे में सोचत रहा, अपने कुछ बीजेपी के बारे में सोचत रहा। बीजेपी के साथ आवे के बाद तोहार का डिमांड है? हमान का कौनो डिमांड ना हो, ना हमान का सीट का डिमांड बा, ना हमान का सरकार में देने का डिमांड बा, ना मंत्री बनने का डिमांड बा। हमान देखा, जनता लड़ाई, ये समय लड़ाई जनता के बीच में होता हो। जनता मालिक हो, जनता जज हो, फैसला जनता देत हो और हर समय समय पर जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रात दिन काम करत बान, वो नहीं के सेवा में लगल बान। अब जे जनता के बीच में रही, जनता वही के साथ दी। लड़े लड़ावे का जब बात आई तो हमारी पार्टी तय करी, हमारे पार्टी के नेतृत्व तय करी है, संगठन का कोर कमेटी तय करी और पार्टी के जितना जिम्मेदार नेता हुआ योजना बनी है कि कैसे लड़ाई हुई। लेकिन हमारी बात आपने की तो थोड़ा दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में क्योंकि मीटिंग भी है आज शाम 5 बजे, एसबीएसपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे इस मीटिंग में। क्या सोचकर जाएंगे, किन चीजों को लेकर बात होगी, क्या सीटों को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है? हम लोग एनडीए के साथ खड़े हुए हैं, विपक्षी लड़ाई से बहुत दूर तक खड़े हो चुके हैं। जब से हमान के एनडीए के साथ खड़ा भैल बा, तब से एनडीए इतना मजबूत भैल बा, इतना ताकतवर भैल बा कि विरोधी परेशान हुवन कि कैसे वहां चल गई। और कुछ मिलन के इतना पेट में दर्द होत बा कि वो ना चाहत रहलन कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लीडर बने। वो हमेशा से उनके रोका में लगल न है कि नहीं, इनके हमेशा से नीचे रखा, ये नेता न बना। तो अब वो नेता बन करके दिल्ली पहुंच गईलन। जे लखनऊ में रोकत रहल वो तो दिल्ली पहुंच गईलन। अब पूरे देश भर में ये संदेश जात हो कि गरीबन के अगर वास्तव के लड़ाई लड़त हो, पिछड़े दलित आदिवासी के सम्मान के लड़ाई केहू लड़त हो, उनके हिस्सेदारी दिया बदे केहू माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा हो काम करत हो, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ट्विटर वॉर क्या है? विपक्ष उत्तर प्रदेश में लड़ाई में रही। ट्विटर पर क्या हो रहा है? ट्विटर पर क्या हो रहा है? ट्विटर पर तो खाली देखिए, कुछ लोगों का एक आदत बन गई बा कि ट्विटर पर खाली ट्वीट कर दो, टीवी पर आकर एक बाइट दे दो और जनता के बीच में ट्विटर चलाने वाले कितने हैं, बाइट सुनने वाले कितने हैं, लेकिन जनता के बीच में जाने वाले कितने हैं ये भी देखना है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी 8000 गांव में हर हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन लोग जाते रहते हैं और हमारे नेता जहां दुख सुख होता है, किसी के साथ कोई अन्याय होता है, वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन ट्विटर वाले नेता खाली कमरे में बैठ के जैसे 2022 में कहत रहना कि यहाँ से सफाई हो जाई, वैसे गए हुन बेंगलुरु में तो वहां कहत मान कि यहाँ से सफाई हो जाई, अब बदलाव हो जाई।
अरे कौन बदलाव हो जाई, तू अकेले लड़बा। अच्छा, आज 38 दलों की मीटिंग है, से काम हो ही नहीं। आज 38 दलों की मीटिंग है बीजेपी के साथ, 38 दल और भी हैं जिसमें कि एसबीएसपी भी है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, तमाम दलों की मीटिंग है। तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी मीटिंग चल रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, बेंगलुरु वाले मीटिंग में कुछ ऐसे भी दल शामिल हैं जिनके पास 500 वोट नहीं है। अपने लोकसभा में अगर प्रत्याशी को 500 वोट दिला दें तो हम मान जाए कि नहीं, वो उनके पास भी दल है, नाम का दल बना लिए हैं। झोरा ढोने वाला भी नहीं है, डंडा ढंडा ढोने वाला भी नहीं है, वो भी उस गठबंधन में जाकर के कह रहा है कि हम भी इस मुहिम में शामिल हैं। तो ये ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनके लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। उनका सिर्फ एक मिशन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की यात्रा को कैसे रोका जाए। इस बारे में पूछ लेते हैं, मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त वहीं पर हैं। एनडीए की बैठक को लेकर अनुपम, क्या जानकारी मिल रही है? अभी कितने दल के नेता पहुंच चुके हैं? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह, इस वक्त हम दिल्ली में अशोका होटल के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर शाम 5 बजे आज एनडीए की बैठक होनी है। और एनडीए के जो बाकी दल हैं, जो नए दल भी एनडीए में जुड़े हैं, उनके तमाम नेता भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। एसबीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगभग 2 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। और माना जा रहा है कि बाकी और भी जो नेता है उनमें से अनुप्रिया पटेल दिल्ली पहुंच चुकी है, संजय निषाद दिल्ली पहुंच चुके हैं जो कि निषाद पार्टी से हैं, और भी नेता लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बाद इस अशोक होटल में लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी जो है जो सुरक्षा इंतजामात हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एनडीए की सभी घटक दलों की, सहयोगी दलों की आज बिल्कुल अनुपम, हमारे साथ एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं अरुण राजभर जी। आपका कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। अरुण जी, आज बैठक है, ओम प्रकाश राजभर जी दिल्ली कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। आप दिल्ली नहीं आए हैं और जाहिर तौर पर आप लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन इस बैठक से कितनी मजबूती एसबीएसपी को मिलने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली में बहुत गति से सत्ता पहुंचाती है और बाकी जितने राज्य हैं वहां छोटे छोटे, वहां संख्या बल कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां संख्या बल लोकसभा की ज्यादा है और हम यहां मजबूती से विपक्ष की बोरिया बिस्तर मान करके हम यहां से भेज चुके हैं कि वो जाओ बेंगलोर में, अब वहां इकट्ठा करके अपने भ्रष्टाचार का एक जाल बिछाओ, ताकि प्रदेश की जनता अब दोबारा आपको स्वीकार नहीं कर रही है। देश में जिस तरह का माहौल है कि एनडीए के सामने विपक्ष लड़ाई में अब कतई नहीं रह पाएगा, क्योंकि जनता हर समय इनको नकार रही है, आने वाले समयों में भी नकारेगी। एंट्री हो जाएगी लग रहा है? नहीं, इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको दिया जाएगा। हाँ, देखिए, अब आप अगर आप कह रहे हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं, कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें और भी योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। अरुण जी, पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति में बहुत मुद्दा बनाया जाता है कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा या पिछड़ों के लिए नहीं सोचा जा रहा है, बल्कि ट्विटर पर भी हमने देखा कि पिछड़ों को लेकर एसबीएसपी पर कितने हमले किए गए। एसबीएसपी का विजन क्या है पिछड़ों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लंबे समय तक पिछली सरकारों ने केंद्र में सरकार बनाया, प्रदेश में सरकार बनाया, वो पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, दलितों के वर्ग के लोग थे और बहुत सारे लोग केंद्र में सरकार का समर्थन भी किए। लेकिन आजादी के बाद से 70 साल तक किसी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अगर उसको किसी ने दर्जा दिलाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब पूरे देश में जो 27% आरक्षण है, इसका सर्वे करा करके लोगों को कैसे हिस्सेदारी पहुंचाई जाए, इसके लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया। अब जिन सरकारों को यह काम करनी चाहिए थे लंबे समय तक, उन्होंने 70 साल तक एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर एनडीए के तमाम नेताओं के साथ आज यहां बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या ये सब बातें जो आपकी बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज की बैठक में इन सब बातों को ओम प्रकाश राजभर रखने वाले हैं? देखिए, सारे एजेंडे बना करके रखे गए हैं, वो सारे एजेंडे कागज में लिख करके वहां ले जा रहे हैं। वहां सारे एजेंडे बैठक में बातें रखी जाएंगी
कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की क्या समस्या है और देश में अलग अलग राज्यों में हमारे समाज की क्या समस्या है, उन सभी समस्याओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और उसको विस्तृत आगे उसको एजेंडे में कैसे शामिल किया जाए, उस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जो एक विजन चल रही है उस विजन में हर तबके को जोड़ने की विजन है, हर तबके को लाभ पहुंचाने की विजन है, उनको सशक्त करने की विजन है। तो उसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी जो विजन लेके चल रही है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे विजन से मैच खा रहा है। तो हम लोग मिलकर के इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं विकास कितना होगा और आगे जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उस पर कितना काम किया जाएगा।